नमस्कार दोस्तों, ओशियन ज्ञान एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई भी नंबर जो कि रूट में दिया हुआ है और ऐड में दिया हुआ है या सब्ट्रैक्ट में दिया हुआ है तो उसको कैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है तो इसमें से कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ा है। तो इसका 2 क्वेश्चन आता है, एक तो ऐड वाला आता है, जोड़ वाला आता है, और दूसरा घटाव वाला आता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जोड़ वाले से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर जोड़ का नंबर जब भी दिया हुआ है ना इस तरह का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको जोड़ करके देखेंगे। इस दोनों का जोड़ कितना आता है, 7 5 12। इस दोनों का 8 3 11। इस दोनों का 7 6 13। तो अब जो सम जिसका मतलब योग जिसका सबसे बड़ा आया है वही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग ए बी सी मानते हैं, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा। इसमें सी सबसे बड़ा है तो सी सबसे बड़ा होगा, उसके बाद ए, और उसके बाद लास्ट में बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट ट्रिक हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हम आप कैसे मान लें कि आप जो बता रहे हैं सही है। तो आइए अब हम लोग इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। तो देखिए, एक काम कीजिए, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका हम लोग अगर स्क्वायर कर देंगे तो इसको कितना लिखेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5 का स्क्वायर होगा तो 5 और प्लस 2 ए बी, यानी कि रूट में आ जाएगा 7 5 35। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए, कितना हो गया, 7 5 12, 12 प्लस 2√5, सॉरी 2√35। अब उसी तरह से इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 8 का √8 का होगा तो 8 जोड़ 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और उसी तरह से 2√8 3 का 24, तो 8 3 11 प्लस 2√24। अभी थोड़ा देर में हम आपको समझाते हैं कि कैसे ये हो जाएगा। अब इसको भी स्क्वायर करेंगे तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, 7 6 13, जैसे इसमें कर करके हम बताएं आपको। तो 7 6 13 प्लस 2√7 6 42। तो अब देखिए, हम आपको क्यों बोले कि जो प्लस वाला होगा, जो जिसका वैल्यू प्लस का ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि देखिए, मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी, मतलब अगर गुना तो ऑलरेडी जिसका प्लस ज़्यादा होता है उसका ज़्यादा होता है। क्योंकि देख लीजिए, इस दोनों को गुना किए तो कितना 35 हो गया, इस दोनों को गुना किए तो कितना हो गया 24 हो गया, इस दोनों को गुना किए तो कितना हो गया 42। तो देखिए, हम क्या बोल रहे थे कि जो सबसे जोड़ में बड़ा होगा उसका गुना भी सबसे बड़ा होगा। तो हम लोग को गुना यहाँ चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ जो जोड़ वाला बड़ा हो उसको बड़ा हम लोग मान लेंगे, क्योंकि गुना तो ऑलरेडी बड़ा आएगा ही उस दोनों का। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस दोनों का अगर देखिए, जोड़ तो जोड़ में जो बड़ा है वो बड़ा हो गया और गुना तो ऑलरेडी बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये हम आपको समझा दिए कि ऐसा क्यों होता है। ये बड़ा वाला हम जोड़ करके जो बड़ा आता है उसको हम लोग बड़ा क्यों मान लेते हैं। अब देखिए, अब इसमें से बहुत सारे लड़के ये भी सोच रहे होंगे सर कभी कभी तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों का जोड़ बराबर हो जाए। हम बोलेंगे हाँ ये तो हो सकता है। तो उसी के लिए देखिए हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन लिए हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या है, 7 और 5 12, और इसमें क्या है 10 और 2 12। अब इस दोनों का सम तो बराबर हो गया, तो अब कैसे चेक करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम पूरा करके दिखाया है, तो अगर सम बराबर हो जाता है तो उसका मल्टीप्लाई देख लेंगे कि उस दोनों का गुना किसका ज़्यादा है, तो इसमें गुना किसका ज़्यादा हो जाएगा। अब मान लिया इसका भी स्क्वायर अब कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2√7 5 35। अब उसी तरह से इसका कितना हो जाएगा, 12 प्लस और 10 दूनी 20, यानी कि 2√20।
तो अब देखिए अब बड़ा कौन है, यहाँ प्लस में 2√35 आ रहा है, अब यहाँ पे प्लस में 2√20 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जिसका मतलब जे बड़ा है, जे बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन 35 आ रहा था और इसका 10 दूनी 20 ही आ रहा था। तो आप यहाँ पे सीख लिए कि अगर बराबर हो जाता है सम, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर इसको जोड़ करके देखेंगे, तो अगर जोड़ में जो सबसे बड़ा है उसको सबसे बड़ा मान लेंगे। अगर लेकिन जोड़ बराबर आ जाता है जैसा कि इसमें आया, तो फिर गुना करके देखेंगे, तो जो गुना में बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। यानी कि अब ए इसको हम लोग मानते हैं, बी इसको मानते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, ए बड़ा हो गया और बी छोटा हो गया। अब देखिए आप प्लस वाला तो पूरा समझ गए हैं, क्योंकि अब इसी तरह का बस इससे ज़्यादा तो कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता है, यही दो तरह का आ सकता है, या तो उस दोनों का सम बराबर हो जाएगा या फिर बड़ा छोटा होगा। तो बड़ा छोटा होगा तो ऐसे कर लेंगे और बराबर होगा तो उसका गुना करके देख लेंगे। अब देखिए अब आइए हम लोग इसके घटाव की ओर चलते हैं। देखिए घटाव में दो तरह का बस क्वेश्चन बन सकता है, बस जो हम दो बता रहे हैं बस उसी तरह का बनेगा, उसके अलावा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो देखिए वो दो तरह कौन कौन सा होगा। पहला क्वेश्चन होगा कि जिसमें कि उस दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा, जैसे कि देखिए 8 तिरिका 24, 6 चौके 24, 12 दूनी 24, तभी हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि तभी हम लोग छोटा बड़ा निकाल सकते हैं। ठीक है। और दूसरे में क्या होगा कि उस दोनों का जो घटाव है वो बराबर होगा, मतलब उस दोनों का जो अंतर है वो बराबर होगा। तो इसमें देखिए 7 और 5 में 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है और यहाँ भी 2 का अंतर है। तो यही दो टाइप घटाव में बन सकता है। प्लस में तो कुछ भी बना सकते हैं आप, लेकिन घटाव में बस ये दोनों आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, या तो उस दोनों का अंतर समान हो या फिर उस दोनों का गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन समान हो। ठीक है। तो देखिए अगर मल्टीप्लिकेशन समान है, जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन समान है तो उसमें क्या करेंगे, वही जोड़ करके देखेंगे। इस दोनों को जोड़िए, 8 3 11, 6 4 10, 12 2 14। तो जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, मतलब जोड़ में जो सबसे बड़ा है वो सबसे, कि ए मानते हैं, बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं, तो अपना क्या हो जाएगा, सी सबसे बड़ा होगा, उसके बाद ए बड़ा होगा और उसके बाद बी बड़ा होगा। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट वही है जो पहले हम आपको बताया था ना, स्क्वायर करके। देखिए कैसे, देखिए इसको स्क्वायर कीजिए आप, स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 8 3 11, डायरेक्ट कर रहे हैं हम 11। अब यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, -2, 8 3 24। ठीक है। अब इसको भी स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6 4 10 -2 और 6 चौके 24, और इसको करेंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा 12 2 14 -2√12 दूनी 24। देखिए अब ये हम क्यों बता रहे थे कि इस दोनों का जो गुना होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ये गुना सेम नहीं होगा तो ये कंपैरिजन ही हम नहीं कर पाएंगे कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो देखिए अब इसमें देखिए सबका गुना तो जो इधर वाला पार्ट है वो सब में बराबर है, तो जो इधर वाला पार्ट है मतलब जिसमें से घटा रहे हैं वो जिसमें बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। तो देखिए क्योंकि घटा तो सब में से सेम ही रहे हैं हम, बस जो जिसमें से घट रहा है वो अगर बड़ा है तो वो बड़ा हो जाएगा। तो देखिए इसमें 14 सबसे बड़ा है, तो इसलिए हम बोल रहे थे कि जे सबसे बड़ा होगा, उसके बाद 11 बड़ा है तो जे ए बड़ा होगा, उसके बाद बी बड़ा होगा। तो ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये चौथा क्वेश्चन है अपना लास्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना कि अगर मल्टीप्लिकेशन दोनों का बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ 7 5 35, यहाँ 5 3 15, 9 7 63, तो आपको सबसे पहले इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज का मतलब कि जैसे देखिए √7 -√5 है, तो इसको √7 + √5 नीचे, तो नीचे गुना किए तो ऊपर भी √7
प्लस रूट 5। ठीक है, तो इसका वैल्यू अब हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ए प्लस बी ए माइनस बी में हो गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 7 का अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, और यहाँ से रूट 7 प्लस रूट 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 माइनस 5 बटे रूट 7 प्लस रूट 5। आपको यही प्रोसेस इसमें अपनाना ही पड़ेगा, इसमें कोई चारा नहीं है आपको। तो यहाँ से आ जाएगा 2 बटे रूट 7 प्लस रूट 5। अब देखिए, ये अंतर क्यों बोल रहे थे हम समान, क्योंकि सब में देखिएगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना सबको, तो सब में ऊपर 2 आ जाएगा, और जो यहाँ पे देखिए इसमें क्या हुआ, इस दोनों का अंतर जो था ऊपर आ गया, और इस दोनों का जो माइनस था वो प्लस में नीचे आ गया। तो इस सब में ऐसे ही हो जाएगा। इसको भी अगर आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका भी अंतर ऊपर 2 आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3, यही आएगा। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका भी यही आ जाएगा, क्योंकि अंतर समान है ना, ऊपर तो 2 आना ही आना है, और नीचे रूट 9 प्लस रूट 7। तो देखिए अब हमारे लिए तो ये कंपैरिजन करना आसान हो गया, क्योंकि ऊपर तो बराबर हो गया, यानी कि अब नीचे जो कम होगा वही सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो अब नीचे प्लस में भी आ गया, तो प्लस वाला तो हम बताए थे कि इस दोनों को जोड़िए, जो सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा नीचे, यानी कि 7 5 12 यहाँ पे आ रहा है, 5 3 8 यहाँ पे आ रहा है, और 9 6 15 यहाँ पे आ रहा है। तो अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कौन हो गया, ये हो गया नीचे वाला। नीचे सबसे ज़्यादा वजन किसका है, इसका है, यानी कि ये सबसे छोटा हो जाएगा, और नीचे जिसका सबसे कम वजन है वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें हम आपको सबसे पहले वाले वीडियो में समझाए थे कि अगर ऊपर जो बराबर हो जाता है, यानी कि ऊपर हम लोग क्या मानते थे, पापा की संपत्ति मानते थे, तो जो नीचे आता था वो बेटा होता था, यानी कि जिसका कम बेटा है वो सबसे ज़्यादा अमीर है। यानी कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, जे है, क्योंकि ऊपर सबका बराबर हो गया 2 2, और नीचे जिसका बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको ए बी सी मानते हैं, ए बी सी, ये जो कहानी हम बताएं ना कि पापा और मतलब संपत्ति और बेटा वाला, वो हम सबसे पहले वीडियो में बताए थे आपको, तो उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो देखिए अब सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, बी सबसे बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर सबका समान है और नीचे बी सबसे छोटा है, बी वाले में सबसे छोटा आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से अब उसके बाद कौन बड़ा होगा, ये वाला, ये जो सॉल्व करके आया है ए, और उसके बाद लास्ट में सी हो जाएगा। तो आप यहाँ से ये भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर अंतर सबका समान आ रहा है तो जो इस दोनों का सम जो सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे कम हो जाएगा, मतलब इस, या फिर ऐसे कह सकते हैं, इस दोनों का जो जोड़ सबसे कम वाला होगा वही सबसे कम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट भी हम करके आपको बता दे रहे हैं, इतना करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बस। 7 5 12 आ रहा था, यहाँ पे 5 3 8 आ रहा था, और यहाँ पे 9 7 16 आ रहा था। तो क्या बताएं हम कि जो सबसे कम वाला होगा वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे कम वाला ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। ठीक है, तो हमने आपको जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया। और ये अब कंपैरिजन का लास्ट वीडियो था, ऑलमोस्ट हम लोग 5 वीडियो इस पे बना चुके हैं, जिसमें हर तरह का क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। अगर आप ये पूरा देख लीजिए 5 वीडियो, तो आपको कंपैरिजन पे यानी कि बड़ा छोटा निकालने पे कभी दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि हमने सारा क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है इसमें।
तो हमें उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।